नमस्कार दोस्तों। अब मैं पढ़ूंगा तीसरा श्लोक ईशावास्य उपनिषद का। पहले संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर उसको आपको बुक में से पढ़ के सुनाऊंगा और फिर उसका तात्पर्य भी समझ लेंगे कि आज की लाइफ में कैसे इसको यूज किया जा सकता है। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तागस्ते प्रेते भिकछन्ति ये के चात महनो जनहा। इसका अर्थ इसका मैं आपको बुक में से ही पढ़ के सुनाता हूँ। इसका वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। अद्वैत परमात्मा भाव की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। उनके संपत्ति स्वरूप लोग असुर्य हैं। नाम शब्द अर्थहीन निपात हैं, जिनके कर्म फलों का लोकन दर्शन यानी भोग होता है। वे लोग अर्थात जन्म अंध अर्दर्शनात्मक तम यानी अज्ञान से आच्छादित हैं। वे इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार उन ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत योनियों में ही जाते हैं। यानी कि उनका सर्कल बना रहता है, वो जन्म मृत्यु चलती रहती है उनकी, रुकते नहीं है वो। जो कोई आत्मा का घात नाश करते हैं वे आत्मघाती होते हैं। वे लोग कौन है? जो अज्ञानी हैं। वे सर्वदा अपने आत्मा की किस प्रकार हिंसा करते हैं? अविद्या रूप दोष के कारण अपने नित्य सिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने से अज्ञानी जीवों की दृष्टि में नित्य विद्यमान आत्मा का अजर अमर तत्व द्विज्ञान रूप कार्य यानी फल मरे हुए के समान तिरोभूत रहता है। इसलिए प्रकृति अज्ञानी जन आत्मघाती कहे जाते हैं। इस आत्मघात रूप दोष के कारण ही वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं, वे आत्मघाती नहीं होते। वह आत्म तत्व कैसा है सो बतलाया जाता है। जो लोग आत्मा के सत्य को नहीं जानते ना, जो केवल देह आधारित जीवन जीते हैं, वे मृत्यु के बाद अंधकारमय लोकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह श्लोक चेतावनी दे रहा है यहाँ पे कि आत्मज्ञान के बिना जो है ना जीवन अधूरा है। केवल भोग पद धन और अहंकार में फंसा जीवन अंततः शून्यता और अज्ञान की ओर ले जाता है। यहाँ अंधकार का अर्थ बाहरी नहीं, आंतरिक अज्ञान है। आज के समय में अर्थ, आज अगर इंसान सिर्फ कमाई स्टेटस और तुलना में जी रहा है और आत्मचिंतन नैतिकता करुणा को नजरअंदाज कर रहा है तो वह भीतर से खाली हो जाता है। यह श्लोक कहता है जीवन को आत्मबोध से जोड़ो तभी दिशा मिलेगी। आत्मा के भूले हुए कर्म इंसान को अंधकार की ओर ले जाते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है। राधे राधे।